रईस खान साहब के कैसे संबंध है? मुसलमानों से नहीं टकरा, हिंदू वोट की चिंता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इस दिन की बात नहीं कह रहा हूँ। 20 साल में कोई मुसलमान एक आवेदन भी नहीं दिया होगा या कोई बात नहीं कहा होगा कि मुसलमानों को टिकट मिले, मुसलमानों को। मैं मोहम्मद का है, मेरी अपनी चिंता नहीं करता हूँ, अपने जमात की चिंता करता हूँ क्योंकि टोपी जरूरी है, अजान जरूरी है और मदरसा जरूरी है, मस्जिद जरूरी है, खनकाहों की जरूरत है। कल सवाल की तरफ अब जाएंगे। बिल्कुल। रईस खान साहब के कैसे संबंध है? अच्छे संबंध है मेरे, क्या मतलब? बहुत बढ़िया संबंध है मेरे, बड़े भाई की तरह है वो। हाँ, एकदम अच्छे बातचीत संबंध, होती है? बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे। मैंने बोला ना कि मैं वो हर जगह मेरी जगह खड़े रहते हैं और अब मेरे से उनका कोई गिला शिकवा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मुझे बाबू बोलते हैं, भाई बोलते हैं और वो मेरी कदर करते हैं, तो मैं भी उनका बहुत ज़ोरदार कदर करता हूँ। और मतलब जो भी कह लीजिए एक बेहतर बैलेंस हम दोनों में है। कोई टकराव नहीं? बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है क्योंकि उनकी एक अच्छी इंसान है और वो कदर करते हैं, तो मेरे से टकराव क्यों होगा? मैं उनका कॉम्पिटिटर भी नहीं हूँ, मैं उनसे उम्र भी छोटा हूँ, मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, तो मैं उनका कॉम्पिटिटर हो भी नहीं सकता। मेरे से टकराव होने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं मुसलमानों से नहीं टकराऊँगा, खासकर जो इस तरीके के नेता है, जो मुसलमान जो उल्टा सीधा अवांट बवांट बोलते हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी करता हूं। जो मुसलमानों को रोकता है उनको मैं टिप्पणी करता हूं। इन भाइयों को तो मैं देख रहा हूं, खान ब्रदर्स को तो आज 20 साल से बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, 20 सालों से लड़ रहे हैं। उनके फादर का अपहरण हो जा रहा है, उनके फादरों पे गोली चल जा रही है, उन पे गोली चल जा रही है, उनके लोग भी मर जा रहे हैं, उनको न्याय भी नहीं मिल रहा। तो मैं ऐसे लोगों को साथ ना रहा हूँ तो फिर वो कलमा गोई होने का कोई मतलब नहीं। सुधीर सिंह साहब की दोस्ती बहुत अच्छी देखी जाती है, सोशल मीडिया पर कई सारे फोटो वीडियो आपके उनके साथ में आते हैं। सुधीर सिंह कैसे इंसान है? देखिए, सुधीर सिंह एक जिंदा दिल इंसान है और तगड़ा इंसान है, जो कहते हैं वो करते हैं और वो अपनी जमात की बात करते हैं, जिसमें वो राजपूत जो इनकी जमात है उनकी बात करते हैं, जैसे मैं अपनी कौम की बात करता हूँ। और मुझे उनसे 20 सालों से दोस्ती है उनकी, 20 सालों से हम लोग क्रिकेट के बारे में लगातार जुड़े रहते हैं। और एक चीज़ मैंने इनको देखा है सुधीर भैया को, कि सुधीर भैया ज़बरदस्त एक मुकाम पाए हुए हैं यूथ में, जो अपने घर से अलग मुकाम पाए हुए हैं। लोग उनको पॉलिटिक्स में, उनके घर वालों, लेकिन वो जो है ना क्रिकेट से ही पॉलिटिक्स में है। खानदान तो उनका पॉलिटिक्स में है, सब लोग पॉलिटिक्स में है, विधायक एमपी रहा, सब कुछ है, लेकिन उनका जो एक अलग जो छाप छूटा, लड़कों के दिल पे जो जगह बनाया उन्होंने, कहीं जाते हैं। क्रेज होने का कारण है ना, दरिया दिल इंसान है, बहुत ही दरिया दिल। आप जाके कहिएगा भैया कुछ ये काम करना है, वो बिना सोचे कुछ किए आपको फ़ोन करा के किसी से बात करा देंगे, पैसे की मदद हो तो पैसे से मदद कर देंगे। तो ऐसे लोगों से अगर आप मोहब्बत ना करें, ऐसे लोगों को आप रिगार्ड ना करें, ऐसे लोगों को इज्जत ना दे, तो फिर आप कहाँ हैं? तो इनसे लोगों को तो पॉलिटिक्स में आए नहीं, ऐसे लोगों को विधायक बनने की ज़रूरत है कि युवाओं भी चमकेंगे और बड़े बुजुर्गान भी चमकेंगे। चुनाव लड़ेंगे मोहम्मद कैफ इस बार? चुनाव लड़ने के तो पूरे मूड में हैं हम, पूरे तगड़े तैयारी भी हम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सर्वे सर्वा है। माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी से जो उनका फरमान होगा, जो उनका डिसीजन होगा, उस पर आगे का फ्यूचर देखा जाएगा। लेकिन अगर सिवान की जनता बोले कि हाँ आपको लड़ना है, क्योंकि पप्पू यादव को भी पार्टी टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़े थे, तो क्या निर्दलीय सामने आएंगे आप? निर्दलीय में 2020 में आया था और इसलिए आया था कि मजबूर नहीं मजबूत बने और अपने लोगों को चुने और अपने लोगों को टिकट दिलाने की बात कर रहा था। तो मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि मुसलमानों को टिकट मिले। मैं लड़ूं या ना लड़ूं ये जरूर नहीं है। हमारी कौम में 20-25 सालों में एक विधायक, एक एमपी, एक एमएलसी नहीं है। इतना बड़ा भागीदारी होने के बाद कोई एमपी इलेक्शन में हिस्सेदारी नहीं है। तो हमारी चुनाव, मुझे तो शुरू से मेहनत कर रहा हूँ और 2020 से लोगों को आवाज़ दे दिया कि भाई आप कहाँ हैं, आप मजबूर नहीं मजबूत बनिए। अगर आप इस वक्त अपने स्टैंड पे नहीं रहिएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। और इसी स्टैंड पे रहते हुए मैं अपना काम कर रहा हूँ। पार्टी लड़वाएगी तो बिल्कुल लड़ूंगा, जनता लड़वाएगी। अगर जनता पूरी तरीके से अगर बोलती है कि मोहम्मद कैफ ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मोहम्मद कैफ से ज़रूरी मोहम्मद कैफ का जमात है, क्योंकि जमात सुरक्षित है तो मोहम्मद कैफ सुरक्षित है, जमात सुरक्षित नहीं है तो मोहम्मद कैफ भी सुरक्षित नहीं है। तो मेरी जनता जो कहेगी वो उसका डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल मैं जो पार्टी सर्वे सर्वा करेगी वैसी पे मैं अमल करूँगा। अभी कुछ दिन पहले आपने तेजस्वी यादव को एक आवेदन दिया था जी, जिसमें मुसलमानों की बात की गई थी, मस्जिदों को तोड़ने को लेकर आपका वो आवेदन था।
तो क्या चीज़ को लेकर आवेदन था और क्या कुछ आश्वासन मिला आपको तेजस्वी देखिए, यादव से? वहाँ मैं जब गया नेता प्रतिपक्ष से, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मुझे मुलाकात हुआ, तो जो संभल में घटना हो रही है, मस्जिदों के नीचे जो बार बार मंदिर की बातें कही जा रही है, अजमेर दरगाह की बात की जा रही है, मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने आवेदन दिया कि सदन से लेकर सड़क तक इन चीज़ों को आवाज़ को बुलंदी दिया जाए और देश को तोड़ने वालों को रोका जाए। यही आवेदन था मेरा। तो आश्वासन मिला, और आश्वासन मिला तो सारे नेताओं ने अपने अपनी जगह से अपने अपने तरीके से बात को रखा है। पहले तो वो भी नहीं बोल पाते थे, और मैं बिहार का पहला मुसलमान हूँ जो मैं निर्भीक निडर होके अपनी बातों को बेबाकी से रखता हूँ और जाके नेता प्रतिपक्ष से बोलता भी हूँ कि ये चीज़ को होना चाहिए मुसलमानों के लिए। आप उठा के दिखा दीजिए 20 सालों में किसी का आवेदन पड़ा है मुसलमानों के? 20 साल की बात कहता हूँ मैं, 20 दिन की बात नहीं कह रहा हूँ। 20 साल में कोई मुसलमान एक आवेदन भी नहीं दिया होगा या कोई बात नहीं कहा होगा कि मुसलमानों को टिकट मिले, मुसलमानों को भागीदारी मिले। मैं मोहम्मद कैफ मेरी अपनी चिंता नहीं करता हूँ, अपने जमात की चिंता करता हूँ कि टोपी ज़रूरी है, अजान ज़रूरी है, और मदरसा ज़रूरी है, मस्जिद ज़रूरी है, खनकाहों की ज़रूरत है। उन चीज़ों पे बात करता है, इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करता है, क्योंकि सब कोई मुरीद रहता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो हिंदू वोट खराब हो जाएगा। अरे भैया, आप मुसलमान का वोट लेते हैं, मुसलमानों का नेते हैं, और आप बोलिएगा नहीं, कहते हिंदू वोट खराब हो जाए। आपको हिंदू वोट की चिंता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बस एक जमात के नेता बनना चाहते हैं? नहीं, आप फिर से गलत बोल रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हिंदू में हमारे सीवान की बिहार छोड़ दीजिए, मैं अपने ही सीवान की बात करता हूँ। हिंदू में 1 लाख नेता हैं, 1 लाख बोल रहे हैं। गिनाऊँ मैं क्या आपको? तो गिन लीजिए आप भी। पहले आता हूँ मैं यादव जी से आ जाता हूँ, अच्छा रहेगा। औद बिहारी चचा, हरिशंकर यादव, अमरनाथ यादव, रामायण चौधरी, गब्बर यादव, ये किस जात से है? तो ये तो सारे, ये तो ऐसा नहीं बोलते ना कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। सुन तो लीजिए भाई मेरे, मैं अपना बात कि मैं पूछा किस जात से है? यादवों से है। मनोज सिंह, धनंजय सिंह, कविता सिंह वगैरह वगैरह वगैरह, अमरजीत कुशवाहा, रमेश कुशवाहा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा, एक एमपी हैं, एक विधायक है और एक पूर्व विधायक है। औद बिहारी चा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं। हरिशंकर यादव 2 बार के विधायक हैं, जो बोल रहा हूँ मैं ध्यान दीजिएगा। और रामायण चौधरी कोऑपरेटिव के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गब्बर यादव लगातार परिश्रम कर रहे हैं। अमरनाथ यादव पूर्व विधायक हैं और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं दुरौदा से। अब आइए आप मुसलमानों में, तो सुन लीजिए मुसलमानों का हाल मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं जवाब दूंगा, मैं घबराइए मत, मैं उसका सबका जवाब दूंगा। साबुद्दीन साहब, उसके बाद बताइए कौन विधायक एमपी है? अब तो वो इंतकाल भी कर गए हैं, इस दुनिया में है भी नहीं। अब बता दीजिए 20 साल में कौन विधायक, एक विधायक का नाम बताइए, एक एमएलसी का नाम बताइए और एक एमपी का नाम बताइए जो सारण कमिश्नरी में है। थोड़ी हटाइए, सारण कमिश्नरी में। और आप कहते हैं हिंदुओं की बात करें? दुल्हन की 2 आंखें, एक तरफ राम दूसरी तरफ रहीम, कोई फूटेगा हिंदुस्तान खराब होगा। मैं राम की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि राम में लोग हैं तो मैं उनकी कैसे बात करूं, और मैं उनकी विरोध भी तो नहीं करता हूं। मेरी एक भी स्टेटमेंट दिखाइए जिसे जो हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा दे, हिंदू धर्म को नाराजगी कर दे। अगर मैं जिस दिन हिंदू धर्म के भाइयों को बोलूंगा तो मैं समझ लीजिए मेरा अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा।